ये आपका un है, प्रूव दैट n+1 मल्टीप्लाइड बाई un प्लस n-1 un-2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/n। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। हाँ पार्थ, बताओ इसमें क्या थॉट आ रहा है अपने को? इसको देखते ही क्या थॉट आता है? लिमिट मैंने बताया नहीं, लिमिट है 0 से 1। हाँ बेटा, इसमें क्या थॉट आ रहा है अपने को? क्या कर दें इसके साथ? हाँ, इसके साथ वो कर देते हैं ना, बाई पार्ट। वो का मतलब बाई पार्ट। हाँ बताओ, बाई पार्ट करना है वो तो समझ में आता ही है। बाई पार्ट में किसको इंटीग्रेट, किसको डिफ्रेंशिएट? x⁴n को इंटीग्रेट और tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट। इनवर्स या लॉग को क्या करना होता है अपने को? डिफ्रेंशिएट ही करना होता है ना, तो कर देते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग खर्च वाली बात नहीं। दिख रहा है बाई पार्ट लगाना है, tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट। सो ये आएगा tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन आएगा x⁴n+1 अपॉन n+1 लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁴n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, ये आएगा भाई 0 पर कितना आ जाएगा? 0। और 1 पर आप देखिए, 1 पर ये कितना आएगा? π/4। ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन n+1 है ना। ऑल राइट, सो un आ रहा है आपका π/4 इंटू n+1, बाकी 0 पर 0 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। अपने को क्या तिकड़म लगानी है? अपने को कुछ तिकड़म लगानी है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको कुछ मैनिपुलेट करना है अपने को ना, क्योंकि एज सच अगर अपन डिवाइड करें तो x⁴n+1 को अपन 1 + x² से डिवाइड तो कर पाएंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड आप जरूर कर पाओगे, पर वो किस पे डिपेंड करेगा? n पर, है ना। पर अपन ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हम un का वैल्यू कैलकुलेट करें। वी डू नॉट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ un, वी ओनली वांट सम रिलेशन बिटवीन un एंड un-2। सो हमें क्या करना है, जैसे पावर यहाँ पर n है बेटे, है ना, पावर n है, तो अब क्या करें, इसकी पावर कम कर दें। ठीक है ना, कम कर दें, हल्का फुल्का सा डिवीजन कर दें। तो अपन ने क्या किया, डिवाइड करने के हिसाब से ना इस तरह से लिखा, और x⁴ कितना लिखा? x⁴ कितना लिखा? n-1। तो यहाँ तक कोई डाउट? ऐसे ऐसे करके लिख लिया, और डिवाइड करने के हिसाब से क्या किया, यहाँ पर +1 -1 कर दिया। ठीक है ना, x⁴n+1 को, और इससे अब क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट। तो क्या बन रहा है? -1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन 0 से 1। बेटे ये कितना आ जाएगा? 1, है ना, 1 इंटू दिस आ रहा है ना, तो ये कितना आएगा? 1 इंटू दिस x⁴n-1, और आएगा -1 वाला पार्ट, है ना, माइनस x⁴n-1 अपॉन 1 + x²। ये तो ईजी है, ईजी। कितना आएगा इसका? पटाक x⁴n अपॉन n। इसके साथ क्या करें? हाँ भाई अब तुम बताओ, इसके साथ क्या करें? ओम तुम बताओ। हैं? हाँ, x को tan थीटा रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट ही कर दो, है ना, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दो। 1 अपॉन 1 + x² को क्या करें? इंटीग्रेट, और x⁴n-1 को क्या करें? डिफ्रेंशिएट, है ना। तो उससे क्या होगा, जब आप वापस इंटीग्रेट करोगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan इनवर्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x⁴n-2। तो कैसा बन रहा है? tan इनवर्स x और x⁴n-2, tan इनवर्स x और x⁴n-2, tan इनवर्स x और x⁴n-2 कैसा बन गया आपका? ये बन गया। बस काम खत्म, चालू हो जाओ, बाई पार्ट लगा दो। ऑल राइट, n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दोनों साइड n+1 से मल्टीप्लाई किया, सो un मल्टीप्लाइड बाई n+1 इज इक्वल टू π/4 माइनस, है ना, और इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन बेटे इजीली दिख रहा है 1/n, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁴n-1 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये आएगा। बेटे इसमें क्या करें अपन, बाई पार्ट लगाएं, है ना। तो यार यू एन प्लस यू एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई एन प्लस बाई पार्ट लगाया, तो बाई पार्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट, है ना, एक्स की पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन वर्स एक्स लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर क्या है एन माइनस 2 डी एक्स। हाँ, ये लिमिट कितना आएगा, 0 पर 0, 1 पर कितना आएगा 1, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, बेटे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा, पाई बाय 2, लिख लिया। और ये क्या लिखा है, माइनस एन माइनस 1 इंटू डेफिनेशन क्या है, यू एन माइनस 2। एक बार मैचिंग खेल लेते हैं एक बार, आ गया, पाई बाय 2 माइनस 1 बाय एन, यहाँ रहा, इसको बस उधर उचका रखा है। (626) इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 25 dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 23 dx। देखो इस टाइप से रिलेटेड काफ़ी सवाल आईआईटी में आते हैं ना, काफ़ी क्वेश्चंस आईआईटी में इस तरह के आते हैं, है ना। इनफैक्ट इस एग्जैक्टली सेम आया हुआ है आईआईटी में, है ना, उन्होंने ऐसे ही कुछ दिया था। तो बेटे देखो इसमें ना इन दोनों को देख के ना फील आना चाहिए ना, ये फील आना चाहिए। ये फोटो है ना, जैसे आई को देख करके आप पहचान लेते हो, है ना, वैसे इसको देख करके आप पहचान लो। क्या लिखा हुआ है, I-25, क्या लिखा है ये I-25, ये क्या लिखा है I-23 लिखा है ना। तो आपको I-25 और I-23, है ना, I-25 I-23 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, और उसी रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको इन दोनों का रेशियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। हाँ भाई, ये ऋतु बताओ भाई, क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, बाई पार्ट्स, ऑब्वियसली बात है बाई पार्ट्स। अभी बताओ बाई पार्ट्स किसके किसके साथ क्या क्या करें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, एक बार सेकेंड टर्म विजुलाइज करो, सेकेंड टर्म विजुलाइज करो क्या आ रहा है। एग्जैक्टली, है ना, वही का वही आ जाएगा। तो वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे, है ना, ढाक के 3 पात मतलब बैक टू स्क्वायर 1। ठीक है ना, आप जहाँ से चले थे आप वापस वहीं के वहीं आ गए। तो बाई पार्ट करने पर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने बाई पार्ट लगाया, फर्स्ट टर्म आया माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, फिर आप क्या करते हो बाई पार्ट में फिर बाई पार्ट लगाते हो इस वाले टर्म में। तो इस वाले टर्म में बाई पार्ट ला के वापस आपका क्या है, ये पूरा राइट साइड है ना, ये बन जाता है। कई बार आपने अगर ट्राई किया हो, प्रैक्टिस करी हो आपने, काफ़ी प्रैक्टिस आप करते हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आपने देखा हो कई बार बाई पार्ट में बाई पार्ट दोबारा लगा के वापस यही कहीं बन जाता है ना। सो कुछ और सोचना होगा इसमें ना, बताइए क्या करें। बेट इसको कई बार क्या इसको तोड़ना पड़ता है ना, साइन की पावर जैसे 25 है, साइन को तोड़ लो, तो एक साइन को अलग कर लो, और ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 24 है ना, उसको अलग कर लो। साइन को क्या करो इंटीग्रेट, और बाकी जो भयानक टर्म है ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 24 उसको करो डिफ्रेंशिएट करो।
ठीक है। ये टर्म इसको करना है अपने को डिफरेंशिएट, इसको करना है अपने को इंटीग्रेट। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना, वो भी कर सकते हो जो ऋतु बता रहा था, उससे भी होगा ही होगा। ठीक है, उससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा, है ना। अभी तो इसमें अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, इसको इंटीग्रेट किया। सो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 24। साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस। लिमिट क्या रखेंगे, 0 से इनफाइनाइट है, हाँ 0 से इनफाइनाइट। बेटे इन्फिनिटी पर ये नंबर कितना आएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, और 0 इन्फिनिटी पर ये सारे नंबर फाइनाइट है ना, तो 0 इंटू फाइनाइट कितना आएगा, 0, और 0 पर बाकी फाइनाइट है, और ये नंबर कितना है, 0। ठीक है ना, तो 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस कर दिया, इंटीग्रेशन आएगा 0 से इनफाइनाइट कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक है ना, इस पूरे का डेरिवेटिव। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 24। ये कब आएगा, जब अपन ने e की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, और प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 23 इंटू 24 इंटू कॉस। ये कब आएगा, जब अपन ने साइन की पावर 24 को डिफ्रेंशिएट किया। कोई डाउट यहाँ तक, है ना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, है ना, ये वाले के साथ तो कुछ कुछ कर लेंगे अपन, है ना, इंटीग्रेट ही कर लेंगे इसको, है ना। इसको तो ये y ये dy बन जाएगा, है ना, तो ये तो इंटीग्रेबल है, और इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, देख लेंगे। और यहाँ पर आपको ना ये वाली चीज़ देखो, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, I23। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आएगा, I23, और जब कॉस स्क्वायर को लिखा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू दिस, उससे क्या बनेगा, I25। तो बनता हुआ दिख रहा है I23 I25, तो यहाँ पर बन गया। इसके बारे में बस बात करनी है अपने को। चलो इसको सोचो एक बार, इसके साथ क्या करें, इसको क्या करें, बाकी तो सब रेडी हो गया, सब काम। भाई पार्ट लगाना है, हाँ करो एक बार, लिख करके देखो कहीं अटक तो नहीं जाएंगे ना, ये देखना होता है ना। ऑलराइट, सो I25 इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0, 24 बाहर, बेटे जल्दी लिख दूँ क्या, है ना, 24 इंटू कॉस स्क्वायर क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 कितना देगा आपका, I23 माइनस 24 I25, लिख लिया, क्लियर, ठीक है ना। 24 इंटू I23 माइनस I25। अब इसके बारे में बात कर रहे थे अपन, क्या कर रहे थे अपन, इसको तो अपन क्या करें, अपन डिफरेंशिएट, है ना, और साइन की पावर 24 इंटू कॉस को इंटीग्रेट। सो माइनस साइन बाहर निकाल लिया उस पूरे इंटीग्रेशन के, है ना, ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, e की पावर माइनस एक्स, है ना, और कितना जाएगा, साइन की पावर 25 अपॉन 25, लिमिट 0 से इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, और साइन की पावर 25 अपॉन 25, है ना। वापस क्या आ गया आपका, I25 आ गया, है ना, सही है। सो 25 और 25 कितना जाएगा, 25 I25 इज इक्वल टू 24 I23, ये 0 पर 0 और इन्फिनिटी पर 0, तो इसको तो हटा दो बेटे, माइनस 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 कितना आ जाएगा, माइनस, फिर माइनस आएगा अपॉन 25, है ना, 1/25, और क्या लिखा है, I25, है ना। ये उधर जाके कितना आ रहा है, 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 प्लस 1, I23 है ना, ये आएगा।
ऑलराइट, तो 626 ये फिगर दिख गया अपने को, 626 I25, 626 I25 और अपॉन I23 अगर करें तो आंसर कितना आएगा 24 इंटू 25. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 24 इंटू 25. बेटे 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा 600. अरे क्या हो गया, 600 ही आएगा ना. हाँ, सो आपको बाई पार्ट लगाना होता है बेसिकली. मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उनमें बाई पार्ट से डील करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एन रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 sin x की पावर n dx. शो दैट in is equal to n minus 1 upon n in minus 2. Hence prove that HPT मतलब hence prove that in is equal to n minus 1 by n minus 3 upon n minus 2 into dash dash 1 by 2 multiplied by π/2. ये तब है जब n belongs to set of even number, n minus 1 by n minus 3 upon n minus 2 into dash dash multiplied by 2 by 3 into 1. n belongs to set of odd number. स्टार्ट करें भाई, है ना. ये तो देखो बहुत सिंपल है ना बेटे. चलो अब तुम बताओ दिग्विजय, है ना, इसमें क्या थॉट आ रहा है. 0 से 90 में क्या करें अपन, हाउ टू गेट दिस, ये कैसे अपन निकाल सकते हैं. हिंट है प्रीवियस क्वेश्चन. बोलो बोलो. हाँ क्या, एक साइन अलग कर लो, काम खत्म हो गया. बहुत बढ़िया. इसको ऐसे लिख लिया है ना, साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू साइन और क्या क्या बाई पार्ट लगा दिया. लगा दो भाई बाई पार्ट. किसको इंटीग्रेट किसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट. सो साइन की पावर n माइनस 1, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस लिमिट 0 से 90 माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 से 90. साइन की पावर कितना आएगा n माइनस 2 इंटू कॉस. ये तो बेटे इसका डेरिवेटिव लिख दिया और माइनस माइनस का क्या कर दूं, प्लस कर देता हूं, है ना. कॉस एक्स को एज इट इज लिख दिया, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया. क्लियर है ना. अब इसमें कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे. 1 लिखोगे तो क्या बनेगा आई एन माइनस 2 और साइन स्क्वायर लिखोगे क्या आएगा आई एन. सो ये तो आ जाएगा अंडा आई एन इज इक्वल टू प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 बन रहा है माइनस, है ना,
आई एन बन रहा है ना। अब ये आई एन वाला जो टर्म है ना बेटे उधर उचका के है ना, कितना जाएगा एन आई एन, लिख लिया। और राइट साइड बेटे कितना आएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय आई n-2 है ना। देखो प्रकट होता हुआ दिख रहा है क्या? अब आते हैं अपन इस पर, हेंस प्रूव दैट। तो ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ है इस चीज़ में है ना, इस चीज़ में ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ n है ना बेटे, जहाँ जहाँ n है देख रहे हो, जहाँ जहाँ n है, n की जगह क्या कर दिया बेटे n-2 कर दिया है ना। तो अपन ने भी यही काम किया, इस संसार में जहाँ जहाँ n है n की जगह क्या डाल दिया n-2 डाल दिया। ये तो हर एक n के लिए ट्रू है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर हो। ऑलराइट, सो जहाँ जहाँ n है बेटे n की जगह n-2 कर दिया, क्या प्रकट होगा ऐसा है ना। फिर n की जगह n-2 कर दिया, क्या प्रकट होगा ऐसा आई n-6, ठीक है ना, ये आएगा। और फिर उसके आगे हुर्र, ठीक है ना, आगे तक, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया इसको है ना, इस इक्वेशन कि लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को मल्टीप्लाई किया है ना। तो क्या होगा आई एन -2 लेफ्ट से राइट से गॉन, जब मल्टीप्लाई करो ना सर, तो सर गॉन है ना, गॉन, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। क्लियर? क्या बचेगा बेटे, इधर बच जाएगा आपका आई एन, राइट साइड देखो मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस। सो आई एन की फोटो क्या आ रही है n-1 अपॉन n इंटू दिस आ रही है। ऑलराइट, अब इसने खुद ही ने दिया है कि n इवन, तो आप थोड़ा इमेजिन करिए जब आपका आई एन इज इक्वल टू ऐसे चल रहा है ना, n इवन है तो n इवन है, तो ऐसे सोचो, इमेजिन करो आई 8 इज इक्वल टू आई 6, आई 6 इज इक्वल टू आई 4, आई 4 इज इक्वल टू आई 2, आई 2 इज इक्वल टू आई 0, आई 2 इज इक्वल टू आई 0। तो जो इवन वाला है वो कहाँ पर जाके समाप्त हो जाएगा, आई 0। आई 0 बेटे यहाँ पर कितना आ रहा है, अरे बेवड़ो 1 आ रहा है ना, समथिंग की पावर 0 कितना होता है, समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 90 है ना। तो जब तक आपने, जब आपने ये क्या लिखा है, ये आई 0 का वैल्यू लिखा है ना। अच्छा, और मान लो ऑड हुआ तो ऑड होके क्या आएगा 7 5 5 3 3 1, और आई 1 साइन का इंटीग्रेशन 0 से 90 कितना आएगा 1, ठीक है, लिखा है आई 1 लिखा है ना, दिस इज आई 1। बाकी तो गणित ऐसी चलेगी भाई, अगर इवन है तो क्या चलेगा n-1 अपॉन n इंटू दिस, ये वाला पार्ट तो सेम चलेगा। और इवन के लिए जैसे n कितना हो गया 4 फिर 2, ध्यान से देखो n की जगह 2 रखा बेटे, n की जगह 2 रखा, यहाँ पर दिख रहा है क्या? अच्छा, n की जगह 3 रखा बेटे, क्या रखा है दिख गया, साफ दिख गया सब कुछ, हेंस प्रूव्ड है ना। बेटे एक रिजल्ट है वॉलिस है ना, जो आपको क्या है थोड़ा एक शॉर्टकट सा देता है आपको टू कैलकुलेट क्विकली पावर्स ऑफ साइन और पावर्स ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन 0 से 90 ना। तो आप इसको याद कर लेना ना, काफ़ी जगह पर आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी ना, काफ़ी सवाल आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। साइन की पावर m, कॉस की पावर n, इसका इंटीग्रेशन आता है n-1 n-3 n-5 डैश डैश 1 और 2, 2 घटाओ और थम जाओ
1 या 2 आने पर रुक जाओ, ठीक है ना। m-1, m-3, 2 कम 2 कम 2 कम, थम जाओ। जैसे ही 1 आए तो थम जाओ, अगर 2 आ गया पहले तो 2 पर थम जाओ, है ना। नीचे छोटा सा फॉर्मूला है, m + n, m + n - 2, m + n - 4, 2 कम 2 कम, कहाँ पर थम जाओ, जैसे ही 1 या 2 आए, 1 या 2 में से कोई भी आए तो वहाँ पर रुक जाओ। मल्टीप्लाइड बाय k, मल्टीप्लाइड बाय k। और बेटे k का वैल्यू है, k का वैल्यू लेना है 90। अगर m n बोथ इवन, दो नंबर इवन हो, 1 लेना है, अदरवाइज हाँ बेटे यहाँ पर कोलकाता लिखा है ना, कोलकाता, तुम्हें वो वॉलीज रूल का ही है। हाँ बेटे वॉलीज रूल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, दिस इनटू के आंसर आता है। के की परिभाषा ये है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ के। राइट, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं पर, है ना, आपने लिख लिया होगा। तो ये वॉलेज जो है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका रिडक्शन रूल डिराइव करेंगे, है ना। और रिडक्शन रूल से फिर क्या है, हुर्र, है ना, गाड़ी चला देंगे अपन, ठीक है ना। तो बताइए भाई, आप कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, कैसे अपन इसका रिडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी अप्लाई बाई पार्ट्स, हाउ डू वी स्टार्ट अप्लाइंग बाई पार्ट्स, कैसे अपन इसमें कुछ तिकड़म लगा के बाई पार्ट लगाएं, बताइए। सर एक तो साइन को अलग कर देंगे, साइन इनटू साइन n - 1। और ये कॉस, ये कहाँ जाएगा फिर, इसको देश से निकाल दें। नहीं सर, क्या करें सर वो साइन का पावर 1 कॉस का पावर 1 एक साथ ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, इसमें से एक साइन निकालो, इसमें से एक कॉस निकाल लो। हाँ। फिर करोगे क्या, कितने आइटम हो गए, 3 आइटम हो गए ना, एक साइन हो गया, एक कॉस हो गया, और साइन की पावर n-1, कॉस की पावर m-1। 3 आइटम्स में क्या करोगे, अपने को तो 2 ही हैं। दो ही तो होंगे, दो ही तो वेरिएबल होंगे, साइन कॉस का एक साथ हो जाएगा। अच्छा, साइन इंटू कॉस को एक साथ रख लें, ये कह रहे हो आप, ठीक है। अभी और कोई नेक सलाह, हम बाई पार्ट लगाना चाहते हैं रिडक्शन के लिए, है ना। रिडक्शन का मतलब है, ये बेटे क्या लिखा है, इसको आप मान लो आई मैंगो और नारंगी, ठीक है, ये है। तो मैंगो नारंगी ना, आई मैंगो नारंगी, हम चाहते हैं मैंगो -1 या नारंगी +2 ऐसा कुछ बन जाए। फिर अपन घसीटा मार देंगे, हुर्र, समझ गए ना, n की जगह n-2, फिर n की जगह n- ऐसे करके, है ना, ये चाहते हैं अपन, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम प्रोसीड कैसे करें, जैसे पिछला सवाल तो बहुत आसान था ना, वाई अकेला है ना, अकेले को तो अपन पकड़ के मार देंगे, बट ठीक है ना, 2 हैं, थोड़ा सा अपने को गन निकालनी पड़ जाएगी ना। अकेले आदमी को तो क्या है, 4 दोस्त लेके आओ भाई आओ, इसको मार दें, अकेला है। ये 2 आ गए ना, अब क्या करोगे, अरे तो क्या हुआ, अनेकता में एकता है, क्या करें बताओ, किसी एक को तोड़ लो, डिवाइड एंड रूल, किसी एक को, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने दोनों को ही तोड़ने का सोचा, और दोनों को पता चल जाएगा ना, तो दोनों को तोड़ रहा है, आप बस एक को तोड़ो, साइन को तोड़ लो या कॉस को तोड़ लो, जैसी इच्छा। सर इंडेफिनिट वाला वो लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। बेटा लगा सकते हो सब्स्टिट्यूशन, लगाओ, क्या किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, नहीं ऐसे ही सोच लो ना, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे। बेटा सिंपल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है ना यहाँ पर, जैसे कॉज आपने अगर मान लो अलग निकाल लिया है ना, एक कॉज एक से अलग कर लिया, साइन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो m है वो गड़बड़ करेगा आपका, है ना। और m बहुत बड़ा हुआ, फिर क्या कर लोगे आप, मान लो m आपका 100 हो गया, साइन आपका 200 हो गया, फिर क्या कर लोगे, फिर तो कीर्तन ही करना पड़ेगा ना। हाँ तो लिखो।
भाई आप लोगों की चॉइस है, आप बता दो क्या करें, एम करें एन करें, मतलब साइन करें या कॉस करें, है ना। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किंग लगा के, एक्चुअली किंग लगा के एक्स की जगह कितना आएगा 90 माइनस एक्स, तो साइन करो कॉस करो, किंग लगा के कॉस की पावर एन और साइन की पावर एम बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे पिछला वाला सवाल था, साइन की पावर एन है तो वही वैल्यू कॉस की पावर एन की भी आएगी। तो साइन की पावर एन माइनस वन कॉस की पावर एम इंटू साइन डी एक्स है ना, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस साइन की पावर एन माइनस वन, साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से 90, माइनस माइनस का प्लस 0 से 90 कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव है ना प्रोडक्ट रूल से, सी आएगा एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू इंटू कॉस की पावर मैंगो प्लस वन। समझ में आ रहा है क्या, साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा ना, इसको कॉस से मल्टीप्लाई किया, प्लस एम इंटू माइनस आएगा साइन की पावर एन माइनस वन, सॉरी एन कॉस की पावर एम माइनस वन। देख लो भाई ठीक लिखा है क्या, ठीक है देख लो, साइन का कॉस को डिफरेंशिएट किया एम कॉस की पावर एम माइनस वन, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन इंटू दिस कितना आ जाएगा माइनस साइन की पावर एन आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो ये तो खैर जीरो पर ये जीरो कर देगा, 90 पर ये जीरो कर देगा, तो आई एम एन है ना बराबर आ रहा है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, कॉस की पावर एम प्लस टू साइन की पावर एन माइनस, और इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, कितना बन रहा है कॉस की एम एन बन गया है ना, एम एन तो, और माइनस एम है ना। क्लियर है क्या, है ना, उधर लाके एम प्लस वन, इधर कितना आएगा एन माइनस वन, क्या लिखा है बेटे ये आई एम प्लस टू, और क्या लिखा है एन माइनस टू, क्या लिखा है एम प्लस टू और एन माइनस टू है ना, और ये एन माइनस वन। ठीक है, आ गया भाई, आ गया है ना, रिडक्शन रूल आ गया, एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। हाँ भाई विश्वजीत ये बताओ, इसमें ना इस ये आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एम एन है ना, तो किसको किससे रिप्लेस करें, जैसे हम वहाँ पर एक कार्रवाई करी थी ना संसार में, जहाँ जाए ना एन की जगह ये कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन करो इसके आगे क्या करेंगे। हिंट है प्रीवियस क्वेश्चन, हिंट है प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना वो हिंट है। तुमने मैंगो बोला या नारंगी बोला, एम, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, और आगे क्या होगा फिर इवेंचुअली क्या होगा, बस n की जगह n माइनस टू, बस इतना सा करेंगे, जहाँ जहाँ n है n की जगह n माइनस टू, तो यहाँ पर क्या प्रकट होगा, ये आ जाएगा है ना, और कितना आएगा यहाँ पर n की जगह n माइनस टू, सही है, और यहाँ पर क्या आएगा आई एम प्लस टू, और यहाँ पर क्या आएगा n माइनस फोर। ठीक है, n की जगह n माइनस टू, सॉरी ये भी m की जगह m प्लस टू भी करना है, और m की जगह m प्लस टू, सो ये आएगा आई एम प्लस टू और n माइनस टू, यहाँ पर कितना आएगा m प्लस फोर। देखना आप सही है क्या, m की जगह m प्लस टू किया सही है, n की जगह n माइनस टू किया सही है। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन वही सेम, m प्लस फोर n माइनस फोर इज इक्वल टू n माइनस फाइव अपॉन m प्लस फाइव, और कितना आएगा m प्लस सिक्स
n माइनस 6, ठीक है, ये आएगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, आप इन सबको यूँ करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई करके ये और मतलब ये और ये गॉन, ये और ये गॉन, क्या बच जाएगा आई एम एन कितना आएगा n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5 अपॉन डैश डैश डैश, है ना, इस तरह से। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पावर बढ़ता जा रहा है, यानी कि किसका पावर m प्लस 6, किसका पावर बढ़ता जा रहा है, कॉस का, और साइन का पावर क्या घटता जा रहा है। तो होगा क्या, अंत में ना एक चीज आएगी, या तो बन जाएगा m प्लस एन 0, डिपेंडिंग की n क्या है, इवन है, कैसा आएगा, डिपेंडिंग की n इवन है, या फिर डिपेंडिंग की n ऑड है ना, m प्लस एन माइनस 1 जब n ऑड है। तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, देखो ध्यान से, पहला जो पावर था वो किसका था, कॉस का, है ना, ध्यान से देखो। सो कॉस की पावर m प्लस एन माइनस 1 इंटू साइन, तो ये कितना आ जाएगा, y की पावर m प्लस एन माइनस 1, और ये किसका काम करेगा, dy का। तो आराम से इसका वैल्यू कैलकुलेट करते, बहुत ईजी है ना, y की पावर m प्लस एन माइनस 1, आराम से आ गया इसका वैल्यू। इसका तो और इसका वैल्यू मैंने आपको भी प्रूफ बताया पिछला वाला, अरे वो पिछला वाला सवाल, किसी एक अकेले साइन या कॉस की पावर अगर निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला। तो आप इसका भी वैल्यू जानते हैं, अरे जानते हैं ना भाई, हाँ बस बात खत्म। तो आ गया n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, m प्लस 5, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, ठीक है, कहाँ तक, m प्लस 1, m प्लस 3, m प्लस 5 है ना, वो आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर आगे घटते दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि घटने के बाद देख रहे हो आप m प्लस m बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, m प्लस n तक, है ना। क्या आप आखिरी वाला रूल में आप डिनोमिनेटर देख पा रहे हो, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये वाला टर्म जो है ना कितना आएगा, m प्लस n आएगा भाई, यहाँ पर जो नंबर है आखिरी में कितना आ जाएगा, आखिरी में इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं इससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर m प्लस 6 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक कम, तो m प्लस n है, तो इससे क्या आएगा, एक कम, यानी कि m प्लस एन माइनस 1, और अगर मान लीजिए ये, ठीक है, तो कितना आएगा, m प्लस एन माइनस 2, ठीक है, तो वही की वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है, m प्लस एन माइनस 2, m प्लस एन है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर है। I0 का है ना, I0 मतलब बेटे m भी इवन और n भी इवन, दोनों इवन में I0 के केस में क्या आ जाता है, π/2 आएगा, है ना, जैसे वहाँ पर आ रहा था I0, और अगर I1 है तो I1 के केस में कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। देखो इसमें ना ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये याद करना इंपॉर्टेंट है, और रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वैसे IIT वाले इस पे सवाल पूछते नहीं है ना, लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरह का देखा गया है, मतलब इस हद तक तो एग्जामिनर गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आप रिडक्शन एग्जाम में बैठ के अगर रिडक्शन करने लग जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, देख रहे हैं आप, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। रिडक्शन तो हम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट इसको I4 I3 I4 I2 मान के थोड़ा थोड़ा बाई पार्ट लगा के कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करके हम आंसर निकाल लेंगे, या आइडेंटिटी से कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करके तो नहीं कर पाओगे इसको। याद है बताया था ना, आई की साइन की पावर m कॉस की पावर n, कैसे करते थे उसको, इसको आइडेंटिटी से करते थे। अगर दोनों ऑड हैं तो फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो,
इसमें तो आपको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी लगा के भी बहुत टाइम लग जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करो, चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अरे पेन छोड़ दो। अच्छा हाँ लिखो। हाँ भी कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, 3 में से 2 कम के कितना आ गया 1, समाप्त। अब मत लिखो है ना, तो पहले 3 लिखो फिर 1 लिखो फिर रुक जाओ। बेटे 2 में से 1 कम किया कितना आएगा 1, बस यहीं पर रुक जाओ नीचे। m प्लस n कितना है 6, 2 कम 2 कम 2 आ गया, अब यहीं पर रुक जाओ, खत्म। और अब क्या है k का वैल्यू देखो, m और n दोनों इवन है तो कितना आएगा 5/2 आएगा। दिस इज द आंसर। कितना जल्दी कर लिया आपने, है ना। सीधे आपको ये याद करना है ना, याद कर लो इसको। जीरो 7 एक्स की पावर 70 है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 30 dx। अपने को बताना है 100c30 इंटू आई क्या होगा। बेटे इस प्रोफाइल को है ना कैसा लिखा है, x माइनस 0, क्या लिखा है x माइनस 0, और ये क्या लिखा है 1 माइनस एक्स, क्या लिखा है x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, क्या लिखा है x माइनस 0 बीटा माइनस एक्स। तो x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स प्रोफाइल में क्या सब्सटीट्यूशन बताया था, अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर, है ना। तो अल्फा क्योंकि 0 है तो आप 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर दो, dx कितना आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कितना जाएगा बेटे 0 से 90, साइन की पावर कितना आएगा 140, कॉस की पावर कितना आएगा 60, 2 साइन कॉस डी थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है ना। साइन स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया है। अब बेटे साइन की पावर कितना आ रहा है 141, कॉस की पावर कितना आ रहा है 61, और एक 2 और आ रहा है ना, वॉल्यूज लगा दिया है ना। 141 है ना, 141 से 1 कम किया कितना आएगा बेटे 140, फिर 2 कम 2 कम 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 2, ठीक है ना, समाप्त। क्योंकि इवन पर 61 में से 2 कम, सॉरी 1 कम, फिर 2 कम 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 कम, समाप्त, है ना, 2 तक डिवाइडेड बाय, है ना। अब बेटे 141 और 61, 141 और 61 जोड़ना जरा, कितना आ रहा है भेड़ियों 202, फिर 200, फिर 2 कम 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 2। अब m और n इनकी पावर बेटे ऑड है क्या, दोनों इवन है क्या, नहीं है, तो अदरवाइज दोनों इवन हैं उसके, अदरवाइज क्या हुआ एक ऑड एक इवन या दोनों ऑड, ठीक है भाई। तो k का वैल्यू कितना है 1, तो यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर ना। आइए गौर फरमाते हैं दोबारा एक बार, सभी नंबर इवन है, दो कॉमन लिया, कितने नंबर लिखे बेटे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर लिखे 70, 2 की पावर 70, यहाँ पर कितने नंबर लिखे 30, 2 की पावर 70, 2 की पावर 30, 70 और 30 कितने हो गए 2 की पावर 100, समझ में आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पर कितने नंबर लिखे 101, अच्छा 2 ऊपर कितने लिखे 100 और 1 कितना हो गया 101, सब में से दो 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 काट दिया, ठीक है ना। हाँ भेड़ियों यहाँ दिख रहा है 2 यहाँ से लिया, 1 2 3 70 70 फैक्टोरियल, 1 2 3 30 फैक्टोरियल, वेरी गुड। और 1 2 101 कितना आएगा, कितना आएगा 100 फैक्टोरियल इंटू 101, है ना। ये दिख रहा है क्या, ऐसा पिक्चर दिख रहा है क्या, तो 100c30 यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ 100c30 ऊपर लिखा है ना, तो कट जाएगा। आंसर कितना है, आंसर क्या है 1/101 है ना, ये आपका आंसर। और सर फैक्टोरियल 30 का हो, फैक्टोरियल 30 का वो
कौन है फैक्टोरियल 30 का वो कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ गया वो सर फैक्टोरियल 30? मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहाँ गया, मैं वो जानता हूँ कि वो कहाँ गई। हाँ नहीं नहीं 30 फैक्टोरियल बेटे आया कहाँ से, लोग ये पूछते हैं, गया कहाँ? 100 से 30 में आता है ना 30 फैक्टोरियल, नहीं मैं लिख के बता देता हूँ आपको। 100 समझ गया। ओके वो आई का वैल्यू था। बेटे ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो अगेन मैं जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता ही हूँ, यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स, आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंस और सेंसिबिलिटी और प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना एग्ज़ाम में। सेंस सेंसिबिलिटी, आपने शब्द सुने सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एक सेंस होना चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने का, फिजिक्स को सॉल्व करने का, केमिस्ट्री को सॉल्व करने का। तो वो सेंस और सेंसिबिलिटी अगर बरकरार है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है I7030, क्या लिखा है ये I7030 लिखा है ना। तो आइए इसको घसीट घसीट के वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर इसको पानी भी ना मिले, है ना। किसी एक के ना थोड़ा पर्पस नहीं सोचो, है ना, कोई सेंस बोल रहा हूँ। अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूँ और इसकी पावर घटा दूँ, यानी कि I100 अगर लिखूँ, I100 शून्य लिखूँ, तो क्या मैं उसका वैल्यू जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकता हूँ। तो आइए इसमें बाई पार्ट लगाए थे। हाँ भाई किसके साथ क्या करें, किसी के साथ कुछ भी करो, आंसर तो आएगा ही आएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट करो, या इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करो, क्या करें भाई तुम बता दो, आज जो तुम बोलो वो कर लेंगे। सर वो x की पावर 70 को इंटीग्रेट करते हैं और उसको सर x का पावर 70 को डिफरेंशिएट देखा ना, जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ कोई ना कोई टांग अड़ाने जरूर आता है। क्या खैर तुमने टांग अड़ा दी तो तुम्हारी टांग खा लेते हैं आज। क्या बोलो, क्या किसको? x का पावर 70 को सर वो डिफरेंशिएट इंटी डिफरेंशिएट खुद भी डिसाइडेड नहीं है, x की पावर 70 को इंटी डिफरेंशिएट कर दो। डिसाइडेड सर क्या बताओ कि वो x का पावर 70 को डिफरेंशिएट करना और उसको x की पावर फॉर्मूले में आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन। आ तो बेटे दोनों ही जाएंगे ना। क्या बताओ, क्या x की पावर 70 को डिफरेंशिएट करना है? यस सर 1 माइनस एक्स की पावर 30 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, दिस अपॉन 31, और लीनियर की वजह से कोफिशिएंट लिमिट 0 से 1 माइनस 70/31 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, और x की पावर 69, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना आएगा 31 dx। एक बार देख लीजिए, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बेटे, है ना, माइनस माइनस का प्लस। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना बेटे। ये तो 1 और 0 की वजह से 0 1 साफ। क्या लिखा है 69/31 लिखा है ना। सो I7030 इज इक्वल टू 70/31 I69/31। क्लियर है क्या? ठीक है ना, ये आ रहा है। ऑल राइट, तो अब एक पैटर्न साथ देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। क्या हो रहा है 70 में बेटे 70 एज इट इज आ गया, 30 से एक ज़्यादा यहाँ आ गया, है ना। 70 में एक कम हो गया, दोनों का सम कितना है 100, इनका सम 100, इसमें एक कम हो रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है ना। तो वही अब 69 अगर 31 को लिखें तो पहली बात तो किस दिशा में जाना चाहूँगा मैं, 68 32 की दिशा में जाऊँगा। और यहाँ पर जो नंबर है ना 70, तो वो एज इट इज ऊपर आएगा, तो 69 एज इट इज ऊपर आएगा, और 31 30 था ना, तो एक ज़्यादा, तो यार 32 आ जाएगा हुर्र, ठीक है ना। और फिर आखिरी में बेटे घसीट घसीट के 69 68 भाई क्या आएगा 0 100 आएगा, है ना। करना क्या चाहिए था इसको, है ना, ये इसको करना चाहिए था अपने को, उल्टा करना चाहिए था, ताकि यहाँ पर कितना आ जाता 29 आ जाता। 71 29 आता ना तो ज़्यादा बेटर था। अरे बात समझ में रही, 29 फिर 28 फिर क्या था 0 आता, है ना। तुमने टांग अड़ा दी। तो सर आप बताओ डिफरेंशिएट कैसे करें? नहीं कोई बात नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। चिंता जो है
चिंता बहुत बुरी चीज़ होती है, चिंता किस चीज़ की नहीं करनी चाहिए लाइफ में ना। कर दो मल्टीप्लाई, आंसर तो आएगा ही आएगा। 0 100 कैसे आएगा? भेड़िए दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो मैं घसीट तो दूंगा ही ना। सर मतलब हम उनका जो वो एक का यहाँ पर क्या आएगा? ये बोल रहे हो क्या? नहीं वो नहीं सर, मतलब हम अरे प्रभु दयालु कृपालु मयालु, ये एक एक जोड़ रहे हैं ना, इसमें एक एक जोड़ रहे हैं, और सम क्या रह रहा है इसका? 100 रह रहा है। तो जोड़ जोड़ के एक एक जोड़ के मैं 100 तक आऊंगा, और इसको फिर ऑटोमेटिकली शून्य आना पड़ेगा ना। सर पर भाई- वो 0 जल्दी हो जाएगा ना उससे। कौन जल्दी हो जाएगा? तो बढ़ रहा है ना, और ये घट रहा है, तो घट करके तो 0 आएगा। कोई बात नहीं, लोग जनरली ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा ना, लोग जनरली पूछते हैं यहाँ पर क्या आएगा ना। खैर यहाँ पर क्या आएगा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 32 एज इट इज़, तो 100 एज इट इज़, और 68 एक है ना, 1/100 है ना। बेटे इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? आई 0 100 का, आई 0 100 है ना, ये क्या था? 70 30 था ना, तो 0 100 मतलब 1 - x की पावर 100। 1 - x की पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 - x की पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/x के पावर सही आएगा। 1 पर कितना आ रहा है? 0 माइनस है ना, 0 पर कितना आ रहा है? सो कितना आ गया? 1/101 है ना। ये फिगर क्या है? 1/101। ऑलराइट, मल्टीप्लाई किया, गॉन गॉन गॉन, यहाँ पर केवल और केवल ये बचेगा, ये सब मल्टीप्लाई होंगे ना। तो ऊपर देखो बेटे, 70 69 कहाँ तक आ रहे हैं अपन? 1 तक। ऊपर 70 का फैक्टोरियल दिख गया है ना, और नीचे 31 32 से 100 है ना। मैं लिख देता हूँ, ऊपर आएगा आपका 70 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 31 32 से लेकर के 100, और जो आखिरी में इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो। तो अपन क्या करें, ऊपर नीचे 30 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, आ गया सेम पिक्चर है ना। तो इसमें भी कोई अपने को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क लिख लीजिए है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या लिखा है ये? I6 I8, क्या लिखा है? I6 I8। अगेन घसीट के या तो I0 I14 पर चले जाओ, या I14 I0 पर चले जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या? x को रख दो पाई sin स्क्वायर थीटा है ना, फिर वॉलेस से आ जाएगा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। हाँ बेटा, सुनिए, आप वाटर इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सीरीज, कुछ सीरीज के क्वेश्चन है। आईआईटी में अभी तक नहीं आए ये सवाल है ना, इस तरह के सवाल आईआईटी में अभी तक नहीं आए। ये प्रूव कर रहे हैं सिग्मा π/3√3।
ऑलराइट, सो आपको याद होगा अपन ने किंग के टाइम पर एक सवाल किया था, है ना, किंग के टाइम पर एक सवाल किया था, उसमें अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे ये आया था ना 1/3n+1, इस तरह का एक्सप्रेशन आया था, तो मैंने उसको लिखा था इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁻3n, याद है, इंटीग्रेशन 0 से 1 किया था ना बाइनोमियल में। तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर सेम। भाई यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, यही लिखा हुआ है, इस फोटो को ऐसे टांग दिया मैंने। ऑलराइट, सो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सिग्मा आप अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि सिग्मा किस पर है, एन पर है, इंटीग्रेशन किसका है, एक्स का, तो एन और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इंडिपेंडेंट टर्म है तो आप सिग्मा अंदर ले गए। ठीक है, ये बन रहा है। अब इसमें क्या किया अपन ने, ये 1 - x क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो 1 - x इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो इसको अपन सिग्मा के बाहर ले जा सकते हैं। 1 - x को बाहर ले गए, सो आएगा 0 से 1 1 - x है ना, सिग्मा x⁻3n है ना, n का वैल्यू कितना है, 0 से n, इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट dx। ऑलराइट, ये सिग्मा आप ध्यान से देखा, पहला टर्म कितना आ रहा है 1, सेकेंड टर्म क्या आ रहा है x3, थर्ड टर्म x⁻6, और लिमिट क्या, x की वैल्यू क्या है 0 से 1, तो आप 1 रखो या 1 - रखो एक ही बात है, मैंने बताया ना पॉइंट पर एरिया कितना होता है, 0, यू कैन इग्नोर दैट। सो इसकी वजह से है ना, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये अपने आप में क्या बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है x3, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा, a/1 - r, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना है, a/1 - r, इंटीग्रेशन 0 से 1, है ना, ये अपन ने n की लिमिट लगा दी, क्या कर दिया अपन ने, लिमिट लगा दी है। मैंने बोला था आपको लिमिट पहले लगा दो फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो लिमिट लगाओ, एक ही बात है। तो क्या आ गया 0 से 1 1/1 + x + x²। क्या अब अपन कर सकते हैं इस सवाल को, हो गया, अभी इंडेफिनिट का सवाल रह गया है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के tan इनवर्स आएगा। अगेन ये सवाल, वो पिछला वाला सवाल तो थोड़ा आसान था, है ना, उसमें क्या है फटाफट सीरीज दिख रही है, बस मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस प्रकार के सवाल अगर आएँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे 1/n+1 लिखा है, तो 1/n+1 को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या लिख लें, इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁻n लिख लें, ठीक है, ये चीज़ मुझे बतानी थी। अच्छा, 1/r+3 देख रहे हो, क्या आता है दिमाग में, हाँ, x⁻r+2, x⁻r+2 इंटीग्रेशन 0 से 1 dx मल्टीप्लाइड बाय NCr/n⁻r सिग्मा r 0 से इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई डाउट, 0 से इनफाइनाइट कर दो सीधे, क्या लिमिट लगाना है, वो एक ही बात है। ऑलराइट, सो भाई क्योंकि इंटीग्रेशन x का है तो आप इन टर्म्स को अंदर ले जा सकते हो, सिग्मा को अंदर ले जा सकते हो, है ना,
सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 सिग्मा NCR n की पावर r और x की पावर r+2 देखो बेटे यहाँ तक कोई डाउट? सिग्मा साइन को अंदर ले आ सकते हो क्योंकि r, n और x इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। r और n अंदर ले जाओ, ये तो कांस्टेंट माने जाएंगे, है ना? तो आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब बेटा इस सिग्मा को देखा अपन ने, तो x की पावर r क्या लिखा है? x की पावर r इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो x की पावर r तो इसी के अंदर रखते हैं अपन, और एक्स स्क्वायर क्योंकि r के इंडिपेंडेंट है, एक्स स्क्वायर क्योंकि r के इंडिपेंडेंट, तो एक्स स्क्वायर सिग्मा के बाहर निकाल लिया, और x की पावर r, n की पावर r, इनका तो मेल जोल बढ़ रहा है। NCR क्या बन रहा है? ये x/n की पावर r, r का वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट। अच्छा, ये क्या लिखा है? NCR x/n की पावर r, ये क्या लिखा हुआ है? और n कितना है? n इज लिमिट, n की लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है। 1 + x/n की पावर, हाँ, 1 + x/n की पावर, ठीक है ना? क्या लिखा है? 1 + x/n की पावर n लिखा हुआ है, और लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है ना, NCR अल्फा की पावर r। ये NCR अल्फा की पावर r क्या होता है? 1 + अल्फा की पावर n होता है, वही लिखा हुआ है ना? अल्फा का नाम क्या है? x/n। ऑल राइट, सो ये लिखा हुआ है, और इसमें क्या करना है अपने को? लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और बाहर क्या है? x², और फिर क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन 0 से 1। ये लिखा हुआ है। और अब ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा कुछ मसाला, ये जानते हैं इस पर? ये 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। 1 की पावर इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, लिमिट का सवाल है, तो लगा दो 1 की पावर इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेंट फॉर्म। कितना आ रहा है? डायरेक्ट ही दिख रहा है ना? e की पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1, ये किया गॉन खट e की पावर x, तो इसका लिमिट कितना आ गया? 0 से 1 x² e की पावर x dx। अब ये इंडेफिनेट का सवाल बन गया आपका, है ना? 2 क्लासिक इंटीग्रेंट के फंडे से अपन कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे? f(f) क्रिएट करेंगे, बताया था ना बाई पार्ट कर सकते हैं क्या इसमें? बेटो? बाई पार्ट ही तो होता है, बाई पार्ट से ही तो डिराइव हुआ था वो। +2x -2x, फिर क्या -2 + 2 f(f') और इसको तो अपन आराम से कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा? e की पावर x इंटू x² -2x + 2, लिमिट 0 से 1। 1 पर कितना आ रहा है? 1 पर आ रहा है 1 -2 + 2, तो कट गया, कितना आ गया? e आ गया। 1 पर आ रहा है e, है ना? 0 पर 1 आ गया, ये तो 0 है, 2 आ रहा है। आंसर क्या है? e -2। अच्छा सवाल था ना? आपका सारा खोपड़ा खुल गया, लिमिट खुल गया, इनफाइनाइट सीरीज खुल गया, बाइनोमियल खुल गया, है ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी, बाई पार्ट्स सब आ गया इसमें, 2 क्लासिक इंटीग्रेंट आ गया। ओके, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो IIT के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर पूछा जा सकता है ना, ठीक है? थोड़ा सा अपन सिलेबस के बाहर की तरफ आ रहे हैं। मान लो ये वैल्यू दे रखी है अल्फा, बहुत आसान सवाल है, sin 5x अपॉन x dx, है ना? ये बताना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। एक बार क्या, एक जादूगर था, जादूगर, है ना? उसने क्या किया? जादूगर ने देखा कि जो है ये sin x अपॉन x, sin x अपॉन x का अगर इंटीग्रेशन अल्फा होता है, ठीक है ना, तो उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अल्फा स्क्वायर।
बैड मैजिक है ना, बैड मैजिक कहते हैं इसको ठीक है, करो भाई, ये अल्फा है, इन सबको अल्फा की टर्म में एक्सप्रेस करके लेके आओ। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 5x को आप y मान लो, है ना, पहला वाला बहुत सिंपल, जिहाद आसान, 5dx कितना आएगा dy, इंटीग्रेशन है ना, फिर dx कितना हो जाएगा dy अपॉन 5, है ना, और कितना आएगा साइन y, है ना, और x को क्या लिख दिया अपन ने, x को लिख दिया अपन ने y/5, लिमिट कितना रहेगा 0 से इन्फाइनाइट, क्लियर, x कितना आ जाएगा y/5, है ना, गॉन, क्या बन गया साइन y अपॉन y dy 0 से इन्फाइनाइट, सेम डमी वेरिएबल होता है ना, तो ये क्या है अल्फा है। हाँ प्रभु, इसमें क्या करेंगे, साइन वो sin 5x upon x में वो बाई पार्ट लगा सकते थे हम। आपने, आप मेरे से पूछते क्यों, आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो, आप वाई आर यू नॉट डूइंग इट योर सेल्फ। लाइफ में एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ में एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट, DIY। मानस क्या होता है DIY, डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना। आप अगर देखना चाहते हैं, कुछ चेक करना चाहते हैं, क्यों आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, सर क्या होगा, सर क्या होगा सर, है? आप खुद ट्राई करिए, आप देखिए, आप जब अटकते हैं, जब आप अटकोगे तब आपको एक, वो लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, जब आप खुद अटकोगे ना, वो उस टाइम पर आपको पता चलेगा पेपर को कैसे क्रैक करें, पेपर को जल्दी कैसे करें। अटको, सीखो। हाँ भाई, तो इसमें 5x को बने रख दिया क्योंकि वो सेम पिक्चर बनानी थी अपने को, है ना। हाँ महारथी हूँ, क्या करेंगे इसमें, क्या ख्याल आ रहा है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, है ना, तो साइन 3 थीटा कितना था, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, तो कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट 1/4 x dx। देखो क्लियर है क्या, देखो बेटे, ताज़ा समाचारों के अनुसार अगर साइन लेमडा एक्स अपॉन एक्स dx करें 0 से इन्फाइनाइट, आंसर कितना आएगा, अल्फा ही आएगा। 5x हो, 3x हो, 2x हो, 10x हो, तो भी क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है साइन 3x अपॉन एक्स कितना आएगा, अल्फा आएगा। और 3 बाहर लेकर क्या लिखा है, 3 अल्फा, तो लिखा है 3 अल्फा माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा, अल्फा/2, ठीक है, सिंपल। हाँ बेटे, इसमें क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, सिंपल है। अभी एक शब्द का प्रयोग किया गया था इस क्लास में, वही हिंट है, बाई पार्ट्स, इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। क्यों, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना साइन स्क्वायर को, तो कितना आएगा 2 साइन कॉस, वो कितना जाएगा साइन 2x, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/x, तो कैसी पिक्चर बन गई, 1/x आ गया नीचे और ऊपर क्या आ गया साइन 2x, और वो साइन 2x साइन 5x वो सब क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स को करना है डिफरेंशिएट, और उसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x, लिमिट 0 से इन्फाइनाइट, माइनस माइनस का प्लस, और ये आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई x dx। ये क्या है, अल्फा ही है, बताया ना भी, साइन 2x साइन 6 ये अल्फा है। बेटे इन्फिनिटी पर कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट 0, और 0 पर लिमिट 0 दिख गई क्या इसकी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आ रहा है 0, है ना, तो 0 आ रहा है, तो आंसर है अल्फा, तो इसका आंसर अल्फा, इसका आंसर अल्फा, इसका आंसर अल्फा/2। अब तो हम बिल्कुल ही IIT के सिलेबस के बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर तो IIT में कभी सवाल आया ही नहीं है।
आई बताना, आई का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए आएगा, क्या आएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ ए? और बहुत ही मतलब नॉट शरीफ को आप जो भी बोले हैं आप, ठीक है ना, बहुत ही वैसा टाइप का आदमी है ना, वो क्या करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल बनाने के लिए उस एक ही जगह क्या कर देगा, एक वैल्यू रख देगा, ठीक है ना। दोनों सवाल सेम है, बस आप अभी इसको देख लीजिए, इसका डिफिकल्ट वर्जन, ये तो आसान वर्जन है, ये क्या है डिफिकल्ट वर्जन है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ। सो हमने दूर से देखा, लेबनिज याद है, लेबनिज ही लगा रहे हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये फंक्शन जो है किसका फंक्शन है, एक्स का, ए का, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, पूरे इंटीग्रेशन की। एक्स का फंक्शन है, ए का। इतनी जल्दी क्या पढ़ी है तुम्हें? 5 सेकेंड में आप सही आंसर दे सकते हो, आप 2 सेकेंड में गलत क्यों कर रहे हो? मैं आपको कितनी बार समझाऊं? फंक्शन है वो dx से ही हो रहा है। अरे बाबा, अगर x का होता मैं पूछता क्या आपसे? आप थोड़ा सोचो, ये अगर x का फंक्शन होता मैं आपसे इतनी सी बात पूछूंगा कि ये किसका फंक्शन है? अगर इतना ही आसान होता, भाई ऑटो वाला भी यही बोलेगा जो तुम बोल रहे थे ना, ऑटो वाला भी यही बोलेगा। बात ये कि तुम ऑटो वाले बनना बन जाओ, ठीक है ना। ये ऑटो वालों के आंसर देना बंद करो, ठीक है ना। थोड़ा सोचो, जब आपने इंटीग्रेट किया होगा, x की जगह आपने वैल्यू रख दी होगी, इंटीग्रेट करने पर आपने x की वैल्यू 0, x की जगह 1 रख दिया होगा, तो x कहाँ रहा? x तो गायब हो गया, क्या बचेगा? a। तो किसका फंक्शन होगा ये? a का फंक्शन आएगा। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिखो इट इज अ फंक्शन ऑफ a, i इज फंक्शन ऑफ a नॉट ऑफ x, i इज अ फंक्शन ऑफ a। और तारे सितारे बना लेना, है ना, लालटेन लगा लेना ताकि रात को भी दिखाई दे, है ना, बल्ब वगैरह, वो वाले बल्ब आते हैं ना, ट्यों ट्यों, मतलब कभी कभी जलते हैं, उससे क्या अटेंशन क्या ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक लाइट ऐसी जलती रहे, लाइट ट्यूबलाइट जलती रहे तो अपना ध्यान नहीं जाता, बंद हो जले, बंद हो जले, बंद हो जले, तो अपना ध्यान जाता है, अरे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है ना। तो ऐसी लाइट लगाओ जो क्या है टिमटिमाए, ठीक है ना। हाँ, अब बेटे मैं कह रहा था लेबनिज, है ना, तो लेबनिज से क्या करते हैं अपन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। करो डिफरेंशिएट। अरे रुको, मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्या क्या टर्म आएंगे लेबनिज से? कितने टर्म आते हैं लेबनिज से? 3 टर्म आते हैं ना। और क्योंकि दो तो बेटे दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। तो आगे वाले 2 टर्म तो 0 है, बस कौन सा वाला टर्म आएगा? बस पार्शियल वाला आपका टर्म आएगा, है ना। और उसमें आपको x को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट। अच्छा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? tan इनवर्स का क्लियर। और चेन रूल में फिर ax किसके रिस्पेक्ट में करना है? a के, तो x तो बाहर आएगा, x कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। ये है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? करोड़ों का फायदा हुआ, ये x कट गया, और अब इसमें लग रहा है कि x की जगह क्या रख देना चाहिए? साइन थीटा रख देना चाहिए, रख दिया साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, इजीली दिख गया, कॉस थीटा कट जाएंगे, है ना, सिंपल है ना। x की जगह साइन थीटा रखा है, ये आ गया। अब क्या करना चाहिए इसमें? ये कौन सा वाला बन गया इंडेफिनिट का? सेक स्क्वायर वाला, है ना। इसमें टेन थीटा को क्या रखेंगे? y। तो अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर से, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इंटू 1, है ना, इसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर टेन थीटा को y रखें तो ये आएगा 0 से इनफाइनाइट dy डिवाइडेड बाय, है ना। बेटे टेन थीटा को y रखा है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 इंटू y का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या?
है ना, 10 स्क्वायर इंटू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, उसको ऐसे लिख लिया ना। हाँ भाई इंटीग्रेशन बताओ, चलो भाई तुम बताओ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आंसर बताओ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। y के रिस्पेक्ट में करना है ना। बोलो बोला जाए, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ बोलना तो उसको, अपॉन आएगा ना, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है लीनियर का, तो उससे अपन डिवाइड करते हैं। लिमिट क्या है 0 से इन्फाइनाइट, और भाई पॉजिटिव इंटू इन्फाइनाइट कितना आएगा, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का 10⁻²2, 0 के लिए कितना जाएगा 0, तो आ रहा है पाई बाय ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका डी बाई डी, ठीक है ये है। अब अपन क्या करेंगे, आई निकालने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए, लिख लो ये स्टेप, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ भाई ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, विश्वजीत बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट, अरे प्रभु दयालु कृपालु मयालु, ये आएगा ना, याद आ रहा है क्या, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या कहता है, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऑल राइट। अब इसमें क्या अपने को कांस्टेंट अगर अपन डिटरमाइन कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई आई फंक्शन जो है ना इसका वैल्यू 0 पर देखो तो कितना आएगा, ए की जगह 0 रख दिया, कितना आएगा 0, तो इस फंक्शन का वैल्यू एट 0 है 0, है ना, मैं लिख देता हूँ आई जो कि फंक्शन है ए का, उसका वैल्यू 0 पर कितना है 0, है ना, वहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर 0 रखा ना ए की जगह, तो 1 का लॉग कितना आएगा 0, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, है ना, तो सी कितना आ गया 0, काम खत्म, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, है ना। अब अगर आप मान लें आपसे ये पूछते हैं ना, तो पहले तो आपके दिमाग में ख्याल क्या आना चाहिए कि आप ऐसे लिख लो, फिर डिफरेंशिएट करो एंड ब्ला 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 ब्ला, और आखिरी में आंसर कितना आएगा आपका π/2 ln 3 प्लस अंडर रूट 10, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। पर ये सिलेबस में नहीं आया, ठीक है, ठीक है बेटा, ख्याल ऐसे आएगा ये, अच्छा इसमें मैं आपको बता दिया ना, अब आपको ख्याल आने लगेंगे ना, अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको ख्याल आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो सिलेबस में नहीं है ना, तभी मैंने बोला ना आपको बहुत सारी चीज़ें। भाई ये ख्याल आने के लिए आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो बहुत अच्छे से, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो। और चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, अगेन वही बाई पार्ट है, मेरे पास तो बहुत सवाल है, लेकिन देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना। फिर भी इंस्टीट्यूट वाले ज़बरदस्ती बच्चों को परेशान करने के लिए डाल ही देते हैं इसको। ठीक है, अगेन इसको एक ही टर्म में लिखना है ना। आंसर बताया तो मैं आपको, आंसर है π/2 ln x।